चलो तो शुरू करें भाई। ये हमारा सेकंड क्लास होगा आज का पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। लास्ट क्लास तक मैंने आपको लोथर मेयर कर्व पढ़ा दिया था, है ना। अच्छा, उस लोथर मेयर कर्व में ना नीचे मैं एक चीज बताना भूल गया था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? जैसे ना मैंने ऐसे ऐसे बनाया था, तो जहाँ बॉटम है बॉटम, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कौन कौन? स्कैंडियम आ जाता है, क्रोमियम है ना, ऐसे करके सीआर, ये उसमें लगा लेना, ठीक है ना। वो बाय मिस्टेक छूट गया मेरे से। जब मैंने ना लेक्चर एंड अप किया तब मुझे समझ में आया कि नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं नीचे? ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन कौन होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। बताऊंगा आगे, ठीक है, इसके बारे में। फिलहाल आओ हम बढ़ते हैं आगे। कुछ लिखा तो है नहीं, ऐसे ऊपर कर रहे हैं, बताओ। चलो देखो देखो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ। कौन? मेंडलीव साहब। हमारे मेंडलीव साहब बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेंडलीव साहब ने अपनी इस काम को करना शुरू किया, तब बताओ कुल कितने एलिमेंट्स थे? मुझे बता सकते हो कोई? हाँ भाई, कितने एलिमेंट्स थे बताओ? 63 एलिमेंट्स थे। कितने? तो लिखो हेडिंग, मेंडलीव। मेंडलीव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मतलब मेंडलीव्स ने स्टार्ट किया जब लोथर मेयर फेल हो गया। लोथर मेयर फेल हो गया तब मेंडलीव्स ने स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? देखो ध्यान से, ये मैं इंग्लिश है ना, नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहेगा। पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं हिंदी में आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, मतलब वर्गीकरण, हम ये सीख रहे हैं। तो पहले कोशिश करा किसने? ऑक्टेव, उसने डोवेलाइनर ने। उसने ट्रेड बनाया, ट्रेड। तीन तीन को बोलते हैं त्रिक। क्या बोलते हैं? त्रिक। तीन तीन के उसने वो बनाए। तो उसमें क्या चेक किया उसने कि फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, उसका जोड़ का औसत निकाला। मतलब जोड़ के दो से भाग कर दिया, तो बीच वाले के कितना है? इक्वल है ना। ये था उसका फर्स्ट का जो था डोबेलाइनर ट्रेड्स। फिर कौन आया था बाद में? न्यूलैंड्स आया। उसने 7 एलिमेंट को, मतलब उसने क्या करा, एलिमेंट ने तत्वों को लगाया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास को बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाया। मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, भार। लगाया। क्या देखा उसने? हर एक पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट के साथ में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वही आठवें की होगी, ठीक है ना। जैसे कि सारे गामा में 7 तक तो आते हैं अलग अलग, फिर आठवें से रिपीट होते हैं ना सारे, फिर से ऐसे, ठीक है ना। ये कहा था किसने? न्यूलैंड्स ने। फिर लोथर मेयर आया था, उसने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास दोनों के बीच में उसने क्या कर्व बनाया, ठीक है ना। फिर ग्राफ आपने देखा ही था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। मेंडलीव्स, है ना। मेंडलीव्स क्या कहता है? मेंडलीव कहता है मैं करूंगा चेस अरेंजमेंट। और मेंडलीव का सक्सेस भी रहा। थोड़ा बहुत कमियां रही, उसको फिर दूर कर दिया गया बाद में दूसरे साइंटिस्टों द्वारा, है ना। बताऊंगा डिटेल में, ठीक। बड़े आगे हम लोग। तो हमारे पास क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखना भाई, सुनो ध्यान से, मेंडलीव ने कैसे कैसे ट्राई किया। आप यहां पर लिख दो, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, Mendeleev, there are 63 elements were discovered। टोटल जो है 63 एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पे थे मौजूद दुनिया में, ठीक है ना। तो उनको क्या किया उसने? क्लासिफाई किया। इसकी थोड़ी कहानी भी छोटी सी है ना। ऐसा कहते हैं, मैंने सुना था ना हमारे टीचरों से ही, और मैंने किसी बुक में पढ़ा भी था कि मेंडलीव ने पता है क्या करा था, अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए ताश की गड्डी आती, ताश की गड्डी, उसका यूज किया था उसने। तुमने ना देखा होगा तुमने कि ताश की गड्डी में एक तरफ तो आता है वो रंग बिरंगे बने हुए, है ना। कौन कौन होते हैं उसके ऊपर? डायमंड, है ना, जैक, क्वीन, किंग, है ना, ये सब आते हैं उसमें। और एस, ये सब होते हैं बने हुए, है ना, पढ़ा होगा तुमने। तो 1 to 10 तक नंबर्स वाले होते हैं। तो उसके पीछे देखना ब्लू प्लेन रहता है, उसमें कुछ नहीं होता।
बहुत पे बने आती डिजाइन, बहुत पे प्लेन आते हैं, तो प्लेन वाले लिया उसने। तो कुल कितने कार्ड्स होते हैं बताना? 52 कार्ड होते हैं, और थे कितने? 63 एलिमेंट्स। तो उसने क्या करा, 63 कार्ड्स को लगा दिया अपने कमरे में, ऐसे ना जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं बांध करके, ऐसे लगा दिए, धागा बांध दिया और सब पे लगा दिए 63 कार्ड लगा दिए। क्या लगा दिए? 63 कार्ड लगा दिए, और सब पे नाम लिख दिया, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, ऐसे नाम लिख दिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे सब पे सिंबल कर दिया ना, मतलब नेम लिख दिया उसने उस पर, सिंबलाइज तो हो ही गया। तो उससे पहले ही तो उसने जैसे एल्युमिनियम है तो एल लिख दिया एक कार्ड पे, ऐसे कार्ड बना दिया, ऐसे टांग दिया, ठीक है ना। ऐसे उसने ऐसे क्या करा, ऐसे लिया, इसमें कार्बन ऐसे टांग दिया धागे में। अब उसने ध्यान से सबको देखा, किसकी प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर है, सबके मास थे ही पता सबको। तो इसने क्या करा, एटॉमिक मास के बिहाफ पे क्लासिफाई किया। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताओ मेंडलीव का क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? आप कहोगे एटॉमिक मास पे। किस पर? लिखो, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब समझता है भाई? द्रव्यमान पे, परमाणु को भार कितना है उस पर बेस्ड है। इससे पहले एटॉमिक मास पर बेस्ड था ही नहीं, फिर भी उसका था, न्यूलैंड्स का था, है ना। तो इसने अच्छे से समझाया। सबको देखने के बाद में, कार्ड्स को नाम लिखने के बाद में, उसने क्या करा, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। किस में लगाया? और उसने बहुत उसके प्रयास के बाद भी उसने देखा कि एक सर्टेन एटॉमिक मास के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। क्या हो रही थी? प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। मतलब जैसे ना न्यूलैंड्स ने, सॉरी हाँ, न्यूलैंड्स नहीं, ऐसे लगाए थे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर एक 7 के बाद में रिपीट हो रही थी। तो इसने भी देखा कि एटॉमिक मास के अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो सर्टेन एलिमेंट के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। ये बात मेंडलीव ने भी कहा, और मेंडलीव ने ज़्यादा कुछ नहीं, न्यूलैंड का ही कॉपी करा, ठीक है ना। लेकिन जो न्यूलैंड ने गलती करी उसे मॉडिफाई करते हुए आगे को ना उसने सॉल्व किया उसको, ठीक है ना, संशोधन किया उसने उसमें, और उसने जो जो कमियां आ रही थी वो सब दूर करके आगे बढ़ते गए। तो इसने क्या करा, अपने सभी क्लास प्रॉपर्टी को देखने के बाद में इसने लॉ दिया। क्या दिया इसने? उसे बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ। क्या बोलते हैं? हाँ। तो उसने इस लॉ को हमने क्या नाम दिया? तो लिखो, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने लॉ दिया, मेंडलीव, हाँ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये तुम्हारे बुक में यही है ना। इसने क्या कहा अपने लॉ में? इसने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये कहा उसने। बताता हूं, अभी इसको डिकोड करूंगा, ठीक है ना। अभी कोड वर्ड में था ये, खतरनाक सा लैंग्वेज, इसे डिकोड भी करेंगे, ठीक है ना। डिकोड करना मतलब सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। बोल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ गया, बोलो और समझा दो, बोलो मजा आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जाओ देखो, हाँ? क्या कहा इसने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। देख रहे हो क्या मस्त वाली बात कही मेंडलीव ने दुनिया को? दुनिया चौकन्ना हो गया, कह रहा है साला क्या बोल दिया बे, ये लाइन सी बोल दी तूने तो बड़बड़ा के बराबर से। इसका क्या मतलब है? इसने कहा कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो सर्टेन एलिमेंट के बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है रिपीट करेगा। ये क्या करेगा? हाँ, यही कहा इसने। समझ आए तुमको बात? लिखो, दैट इज
द प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। ऐसे अब मैं इसको डिकोड करूंगा, देखो ये इसे कहते हैं डिकोड करना। दैट इज मतलब अर्थात द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल रिपीट, विल रिपीट मतलब रिपीट आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये बात कही इसने, ठीक है ना। अब चाहे तो किसी भी नीट लेवल का कैसा भी हो, जब तुम पढ़ोगे किसी का लेक्चर, इससे अलग तुम्हें नया कुछ नहीं बताएगा। मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, कोचिंग वालों के ना, सब यही पढ़ाते हैं, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ाते। मैंने सबका पढ़ के देख लिया, मगर अलग क्या पढ़ाता है देखते हैं, सब ने ही पढ़ा रखा है। मैंने कहा वाह, ठीक है ना। तो इस तरह अच्छी बात क्या कही, ही अरेंज्ड, मतलब ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in the increasing order of its atomic mass, atomic mass। तो मैं बोलता हूँ ना तभी लिखा करो, बोलते बोलते ही समझ में आ गया। अच्छा ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा सही से, दिख रहा है, चलो सही, वो तो मैंने एक ही लाइन के लिए लिया था, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, भेजे में घुस रहा होगा, बहुत बढ़िया। भगवान ने भेजा, लेकिन भेजा देख के नहीं भेजा, वो देना भूल गए, थोड़ा सा 100 ग्राम कम दे दिया। किसका, लॉ का? अगर लॉ बोलेगा तो आप ये लिखोगे जो बुक वाली है, दैट इज करके ये भी लिख देना, ये भी लिख देना, या तो सभी है या तो, लेकिन जो मेन लॉ है इसका वो ये वाला है, ये वाला मतलब ये वाला इधर वाला, ये डिकोड करा है हिंदी लैंग्वेज में, मतलब सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही, लेकिन सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये कहा था इसने। अब मेंडलीव ने अपने जब लॉ दिया तो उसके बाद में मेंडलीव ने क्या करा, अपनी डिस्कवरी को प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया सामने, किसके, साइंटिस्टों के सामने। अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं ना, सब बैठे होते हैं ग्रुप में, तुम कुछ नया खोज कर रहे हो, तो क्या करते हो साइंटिस्ट लोग, क्या करते हैं खोज करने के बाद में, भाई दुनिया को बताएंगे ना प्रूफ के साथ में, नहीं बताएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना। हाँ, तो वो ना जो भी खोज करा है तुमने वो पेश करना पड़ता है सामने उनके, सब लोग बैठे होंगे ऐसे महफिल में, मतलब साइंटिस्ट लोग, और तुम्हें कहेंगे जाओ बताओ क्या खोज करा है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ ना, ऐसे खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब सभी साइंटिस्टों को अगर अप्रोप्रिएट लगा कि सही कह रहा है, तब उसको मुहर लग जाएगा, हाँ ये ठीक कह रहा है, फिर नई खोज हो गई, ठीक है ना। फिर अच्छा कुछ सवाल ही पूछेगा तुमसे, साइंटिस्ट सवाल पूछेंगे तुमसे सामने वाले, कैसे क्यों कैसे हुआ, तो आपके जो उत्तर होंगे, जो आंसर होंगे, जो दोगे आप क्वेश्चन के जवाब में, वो आंसर सेटिस्फेक्शन वाले होना चाहिए, उठपटांग नहीं। सामने वाला अपने क्वेश्चन का आंसर सुन के सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ सही कह रहा है, हो सकता है ना, तब तुम्हारा नाम होगा, वैज्ञानिक बन गए। तो ऐसे ही मेनलीव साहब ने अपनी अचीवमेंट्स बताई दुनिया के सामने कि देखो भैया जितने एलिमेंट्स हैं ना, उनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे एटॉमिक मास के, तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ समय बाद में रिपीट होगी, फटाफट क्या होगी। तो इन्हीं सबको देखने के बाद में इसने कहा कि हमने अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने लिए हैं, 7। कितने लिए उसने, 7 है ना। देखो 6 पीरियड और 7 ग्रुप है मेरे ख्याल से इसमें, है ना। फिर बाद में 8 जो है ना उसने ऐड किया था, समझ में आया। अभी कर दूंगा करेक्ट, है ना। लिखो अचीवमेंट्स ऑफ एमपीटी, भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लंबा नाम है ना, अपन शॉर्ट फॉर्म में एमपीटी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एमपीटी। तो लिखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट लिखो, सॉरी अचीवमेंट्स, ठीक है, स्पेलिंग चेक करना एक बार। अचीवमेंट्स ऑफ एमपीटी, अचीवमेंट्स ऑफ, क्या है ना, हमको थोड़ा स्पेलिंग में दिक्कत आ जाती है। अचीवमेंट्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी बोले तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में,
उपलब्धियां, मैंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां, उसने क्या उपलब्धि हासिल करी, क्या बताया दुनिया को। देखा, तो यहाँ पर ना सीखने को मिल रहा है इंग्लिश में वर्ड अच्छे अच्छे। अचीवमेंट्स का मतलब था होता है पता, अचीवमेंट्स का मतलब ना हिंदी मीनिंग हमको पता होता है, जैसे ना जो पढ़ते हैं इंग्लिश में उसे पता होता है ज्यादातर। अचीवमेंट्स मतलब कुछ उसने हासिल किया है, मुकाम अच्छा बड़ा मुकाम हासिल किया ठीक है ना। देखो अचीवमेंट्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी मतलब मैनलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये थी कि इसने एक ही ग्रुप में, सेम ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सारे एलिमेंट्स रख दिए। जैसे ना हमने कहा कि भाई मेडिकल स्टोर में एक रैक है, उस रैक को खोलो, 3 नंबर रैक को खोलो, उसमें आपको सारे क्या मिलेंगे, सिर दर्द की दवाई, मतलब दर्द की मिलेगी। अगर हमको दर्द की दवाई चाहिए तो उसी रैक को खोलेंगे, 3 नंबर वाले को ही खोलेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही सारे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में प्लेस कर दिया, ठीक है ना। लिखो उसमें क्या लिखा आपने, बोलना एक बार। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर, क्या मतलब है, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। किसमें बताओ, इन से एक ही ग्रुप में, है ना, इन सेम ग्रुप। और ये आज भी ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे पास ग्रुप होता है ना, ग्रुप, तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, अगर आपने कहा ग्रुप 1, कुल 18 ग्रुप है हमारे आज के दौर में पीरियोडिक टेबल में। आप किसी भी ग्रुप को उठा लो, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं ना, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। बताऊंगा आगे ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो मजा आने वाला है इसमें। इस चैप्टर में तुम ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखोगे जो ना आगे पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। मतलब अगर आपने यहाँ जो टॉपिक सीखा और आपको वो आता नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक में भी लैक करोगे। फिर जब पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी तो यूज होगा, वहां भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी कॉन्सेप्ट, ये लगेगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी देखो कहीं ना कहीं जो ना बढ़िया चैप्टर है। अच्छा, इन सेम ग्रुप, है ना, लगा दो फुल स्टॉप। अगली इसने क्या करा, अगला जो इसकी अचीवमेंट था वो क्या था भाई, देखो, इट वाज इजी टू स्टडी द, इजी टू स्टडी एंड कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने, इट वाज इजी, क्या था बताओ, हाँ, इट वाज इजी टू स्टडी, स्टडी मतलब उसको अध्ययन करना, एंड कंपेयर, एंड कंपेयर, कंपेयर द प्रॉपर्टीज, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट वन प्लेस, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी करना और उसकी प्रॉपर्टी कंपेयर करना आसान हो गया। क्या हो गया, इजी हो गया जब इसने बताया अपनी इन सारी बातों को। इजी, इट्स वेरी इजी, इजी पीजी टू सी, ऐड आता है ना। देखो, मैनलीव्स प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मैनलीव्स प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, प्रीडिक्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रिडिक्ट यानी कि अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना पहले, है ना, जो अभी नहीं हो रहा है उसके बारे में पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं ना। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है 10 सितंबर को, कल है परसों, तो हमने पहले ही कर दिया प्रिडिक्शन कि इंडिया जीत जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो लिखो, तो सेकंड क्या बोला, लिखो, मैंडलीव, अरे मैंडलीव predicted the properties of that elements which were not discovered at that time, which were not discovered, ये उसकी सबसे अच्छी बात थी और उपलब्धि में से एक थी, which were not
डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई साहब मेंडलीव जो है ना, इसने भविष्यवाणी कर दी कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो उस समय पे नहीं थे। उस समय पे इसने कहा कि जैसे मान लो हमारे पास कौन है, बोरॉन है। कौन है? बोरॉन है। बोरॉन, उसने कहा कि बोरॉन वाले ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट्स आएगा इसकी जैसे प्रॉपर्टी का, कभी भविष्य में, उस समय तो नहीं था लेकिन आएगा। और ये बात सत्य साबित हुआ। बाद में डिस्कवरी हुई किसकी? गैलियम की, तो उसमें आया। तो ये उसकी प्रेडिक्शन को माना गया था बाद में इसके। पहले उसने ये स्पेस छोड़ दिया, उसने स्पेस छोड़ दिया कि भाई यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, कभी भविष्य में इसकी प्रॉपर्टी जैसा एलिमेंट्स मिल सकता है, वो पक्का मिले, और मिला भी। तो जब एलिमेंट की खोज हुई तो वहां पर अलग से जगह नहीं बनाना पड़ा ना, जगह पहले से था ही, उसमें जगह प्लेस कर दिया। समस्या किसी को नहीं हुई। एंड फिर लिखो आगे, एंड लीव द स्पेस, लीव द गैप, लीव द, जीएपी। अरे यार क्यों आता है बार बार जी ए पी, गैप फॉर दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के लिए वहां पर गैप छोड़ दिया, ठीक है ना, उस ग्रुप में, कि भैया जो एलिमेंट्स मिलेगा वहां पर रख देंगे, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, बिना डिस्टर्ब करे ही हमने बिठा दिया। समझ में आया? अब देखो, अब उसने क्या करा, 8 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड किया। डायग्राम बनेगा इसका? नहीं, डायग्राम अभी नहीं बनाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। हमें मेंडलीव की ने जो मेंडलीव जो है उसकी प्रेडिक्टेबल बनाना नहीं है, हमें बुक में देखना है डायरेक्ट, ठीक है ना। नए पेपर में कभी आता है कि बनाओ, और नहीं हमें जरूरत है, बस हमें ये सीखना है कि मेंडलीव ने क्या लगाया टेक्निक, उसने कैसे करा इसको क्लासीफाई, क्या क्या उसने काम करा, क्या 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 उसकी जो है अचीवमेंट्स है, और फिर बाद में वो कैसे फेल हो गया, क्या गलतियां की उसने इसके पीछे, बस इतना अपन को सीखना है। हाँ, ये फेल हो गया है। अभी नया जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टेबल, वो बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ प्रिडिक्टेबल, कैसे हुआ डिस्कवरी, एलिमेंट्स वगैरह कैसे आए, कैसे क्लासीफाई किया, है ना, हम सब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी है। अब देखो, ये थर्ड था ना, थर्ड। अब लिखो फोर्थ, लिखो फोर्थ। फोर्थ अचीवमेंट क्या है? ही डिवाइड, क्या करा इसने, एमपीटी वाज डिवाइड इनटू, एमपीटी मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एमपीटी वाज डिवाइडेड इनटू, क्या बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल, 7 मतलब 7, 7 हॉरिजॉन्टल रो। और इसे हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा था पीरियड। क्या कहा था? पीरियड्स। एंड 8 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम, इसे हमने कहा था ग्रुप्स। क्या कहा था हमने इसको? ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया। तुम देखना अभी टेबल ना, आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मैं डायग्राम ला करके एनसीईआरटी से, मजा आ जाएगा। समझ में आया? अब लिखो, अब इसने एक चीज और, एक काम और किया इसने, हर एक ग्रुप को इसने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। हर एक ग्रुप को, जो इसमें ना 8 जो वर्टिकल कॉलम है, जो ग्रुप है, उस 8 ग्रुप में से हर एक को उसने ए और बी यानी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कुछ ऐसे है, बताऊंगा अभी कैसे। लिखो फर्दर, अरे क्या हो गया, छोटा कैसे हो गया है? छोटा कैसे हो गया है? अच्छा ये लिखो, सुविधा भी है डिजिटल बोर्ड का और नुकसान भी है। नुकसान है कि कुछ भी कभी भी दब जाता है, और अगर हम कुछ लिख रहे हैं और लाइट चली गई तो भी दिक्कत, वापस नहीं ला सकते उसको, क्या छेड़ देती है? मक्खियाँ छेड़ देती है। और फायदा ये है कि मजा आता है, हाथ गंदे नहीं होते। फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, तभी तो पैसा खर्च करा है इतना, है ना। इसको कहीं डिबेट होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ हाँ, डिबेट होना चाहिए, डिबेट को ना
कमी करो, कमी। बहुत मस्त चीज है। देखो अब हम बता रहे तुमको, अगला क्या है, लिखो। ही फर्दर डिवाइडेड ग्रुप्स, डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू सब ग्रुप, इनटू सब ग्रुप। उसने ग्रुप को भी सब ग्रुप पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाई साहब क्या मस्त बात कर दिया इसने ना। समझ में आया कि नहीं आया? कहां से लेकर के 7 इसमें क्या था बताओ, उसमें 8 था हमारा, इसमें वर्टिकल कॉलम है ना। हाँ देखो ऐसे उसने करा, उसको डिवाइड। मान लो हमारे पास ग्रुप नंबर कहाँ से 7 है ना, 7 फ्रॉम फर्स्ट टू, ऐसे देखो फ्रॉम फर्स्ट टू 7 है ना। 7 को उसने क्या करा, डिवाइड कर दिया। कैसे, देखो ऐसे, मान लो हमारे पास ग्रुप नंबर है कोई, है ना। मान लो हमारे पास ग्रुप नंबर सेकंड है, कौन सा है, सेकंड ग्रुप हमारा कुछ ऐसे है ना। तो उसने ऐसे करके और ऐसे डिवाइड कर दिया, ये ए और ये बी। हाँ क्या ग्रुप को डिवाइड किया ना इसने, है कि नहीं। तो ये हमारा सब ग्रुप हो गया ए और बी में, किसमें, और इसको डिवाइड किया उसने, इसमें एलिमेंट्स रख दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत छोड़ना है। तो इसने क्या करा, जो ग्रुप ए है उसमें रखे उसने नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या रखे उसने, हाँ। तो ग्रुप ए जैसा हमारे पास ये हो गया। तो इन ग्रुप ए, इन ग्रुप, ग्रुप सुना है, सब ग्रुप, यहां लिखते हैं, देखो इन सब ग्रुप ए, सब ग्रुप, अरे यार इन सब ग्रुप ए, इसने क्या किया, नॉर्मल एलिमेंट्स पुट अप किया, पुट नॉर्मल, नॉर्मल भैया सब ग्रुप का ये लिखा। एलिमेंट्स, हाँ इन सब ग्रुप ए। पुट किया उसने किसको, पुट नॉर्मल एलिमेंट्स। ये नॉर्मल वाले कौन से होते हैं आगे तुम सीखोगे, ठीक है ना। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या लिखा है इसने, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पुट किया। अब ये होते क्या है, फिलहाल नाम सुन लो, आगे समझ जाओगे, ठीक है ना, कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं एस पी ब्लॉक के, आगे समझाऊंगा। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पुट अप किए उसने, इसमें कुछ ग्रुप रखे ना। और जो सब ग्रुप बी था, इन सब ग्रुप बी, इन सब ग्रुप बी क्या पुट किया इसने उसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कौन होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। पुट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है बताऊंगा आगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं पुट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है तुमको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया, अपन इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये मेनली पर क्या है, अचीवमेंट्स हैं। उस बंदे ने इतनी खासियत बताई कि देखो मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, ठीक है ना। ये सब जो मैं आपको लिखवा रहा हूं तो अचीवमेंट्स है भाई। 8 उसने वर्टिकल कॉलम बनाए, 7 क्या बनाया उसने, 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाए, उसे पीरियड कहा, है ना। देखो तो इसमें क्या हुआ ना, सब ग्रुप होते हैं है ना। तो उसने कैसे स्पेस छोड़ा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो भाई। मान लो हमारे पास सब ग्रुप है ना, देखो हमारे पास थर्ड ग्रुप है, क्या हमारे पास थर्ड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में ऐसे खाने बने दो, मैंने कहा था ना कि इसने प्रिडिक्शन किया था, स्पेस छोड़ दिया इसने। तो बोरॉन, तो बोरॉन को देखो ऐसे था, ये ऐसे यहां रखा बोरॉन, क्या रखा, और बोला कि बोरॉन के नीचे कोई एलिमेंट दूसरा आ सकता है, इसमें छोड़ दिया, जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। ऐसी तरह एल्युमिनियम होता है, क्या होता है, तो इसके नीचे उसने स्पेस छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, कि यहां पर एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी जैसी कोई और एलिमेंट मिल सकता है, कोई और एलिमेंट मिल सकता है। ऐसे इधर मिल गया बाद में, है ना। और तो ऐसे उसने फोर्थ ग्रुप में भी किया, उसने ये छाप लिया, छाप लिया है ना, फिर ठीक है। ऐसे क्या करा उसने फोर्थ ग्रुप में, देखो ये फोर्थ ग्रुप, तुम लोग ना इसके नीचे बनाना, ये फोर्थ ग्रुप। इसको उसने 2 पार्ट में, बताओ भाई, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कार्बन
टाइटेनियम रख दिया इधर। और क्या बोला इसने, सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन। और इसके जो भैया ने खाली जगह छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया। और यही नहीं, अभी और सुनो क्या करा पता है इसने, साला इनका नाम भी दे दिया। क्या दिया इसने इसको, नाम दे दिया। अच्छा नाम का मतलब एका लिख दिया, एका। अब बोरोन है ना, तो बोरोन के नीचे जो स्पेस है उसको नाम दिया एका बोरोन। क्या नाम दिया, एका का मतलब होता है के नीचे, तो मतलब बोरोन के नीचे एका बोरोन। क्या नाम दिया उसने उसको, एका बोरोन। कैसा लग रहा है देखने में, गंदा सा। सही है भैया। एका बोरोन नाम दिया उसने। बताओ यार, हमारी जिंदगी खराब हो गई है। एका बोरोन हमारी जिंदगी खत्म बा। एका बोरोन नाम दिया। ऐसे ही एका एल्यूमिनियम, ये लो भैया। अच्छा एका बोरोन की जगह पे बाद में जो डिस्कवरी हुई थी, किसकी हुई थी बताया तुमको, इसकी डिस्कवरी हुई थी स्कैंडियम की। किसकी, उस टाइम पे स्कैंडियम था नहीं, उन्होंने गैलियम पीछे गलत बोल दिया ना, स्कैंडियम को खोजे तो स्कैंडियम रख दिया। फिर बाद में कौन था, एका एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम नाम दे दिया। भाई भाई एका मीनिंग क्या होता है, सुनो देखो, एका, एका का मीनिंग होता है बिलो। क्या होता है, बिलो मतलब होता है के नीचे। क्या हिंदी में, के नीचे है ना, हिंदी में होता है के नीचे, छतरी के नीचे, फिर एक बार इसको- बिलो अम्ब्रेला। हाँ अंडर बोलेंगे वहां तो। एका, ई के ए, एका, समझ आया, मीन्स बिलो। बिलो मतलब के नीचे, ठीक। एल्युमिनियम के, जब एल्युमिनियम तो वहां पर किसी की हुई थी डिस्कवरी, पता है तुमको किसी को, खबर से हुई थी गैलियम की। हाँ यहाँ हुआ था गैलियम, हम वहां बोल दिए थे गलती से, है ना, वो कहना भुला जाते हैं थोड़ा सा ना, तो आप सही बता दिए ना, ध्यान रखना। ठीक है, सिलिकन, ए का सिलिकन, ए का सिलिकन, सिलिकन यार, सिली सिली गाना का मस्त है, तो सिलिकन से निकला गाना। अब इसमें किसकी डिस्कवरी हो गई भैया, इसमें डिस्कवरी हो गई थी किसकी, जर्मेनियम। किसकी, जर्मेनियम जी। ऐसे देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट था ये बंदे ने, गैप छोड़ा, उसका नामकरण कर दिया और बता भी दिया कि भविष्य में इसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट तुमको मिल सकता है, तो अगर मिल गया तो इधर रख देना। जो बाकी एलिमेंट्स अरेंज करे है ना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, डिस्टर्ब। और इतनी बड़ी उपलब्धि उसने हासिल करी, तो कैसे नहीं मिलेगा उसको नोबेल प्राइज। Predict कैसे कराओ। प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ऐसा हुआ है, एक है तो और भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अब अगर अभी चांद पे भेजा हमने चंद्रयान 3, अगर वहां एक एलियन दिख गया, एक एलियन, तो वैज्ञानिक क्या सोचेंगे, ऐसा और भी हो सकता है कि नहीं। फिर एक के चक्कर में लग जाएंगे, फिर वो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, समझ में आया सबको। वैसे अभी हमारा जो ना सो गया है, वो दोनों सो गया है, विक्रम लैंडर और रोवर दोनों सो गए हैं। वहां रात हो गया ना, तो रात में तो उसकी चार्ज होगी नहीं कुछ भी, तो उसकी बैटरी फुल चार्ज करके उसको सुला दिया है, काम नहीं कर रहा है कुछ भी। धूप निकलेगा 14 दिन बाद, फिर काम करना शुरू करेगा दोबारा से, अगर भगवान की इच्छा हुई तो, मतलब अगर सही सलामत रहा तो। वहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस कम हो गया नीचे माइनस में, तो इतने कम टेम्परेचर पे कैसे। हाँ तो वही तो, अगर बैटरी से अगर वो रह गया, मतलब कि बैटरी है अभी ये चीज़- उसको हीट रख रहे हैं। आपको जमा क्यों नहीं? हाँ जमा क्यों नहीं? पानी थोड़ी है, टेम्परेचर ही तो लो है, जमता तो पानी है ना, और लोहा कहाँ जमता है ना। सिल्वर का है उसका वो, गोल्ड का है उसका वो, सोलर नहीं, ठंड के से बारे में उसके वो जो वो थे, इंजन ठंडा हो जाएगा, तो वो काम नहीं करता, तो इसलिए उसमें बैटरी है ना, वो चार्ज कर रखा है फुल, तो उस बैटरी से गर्माहट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अब डर ये है कि इतना दिन ठंडा रहने पर वो सारी बैटरी खत्म ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर वो ऑन कैसे होएगा, ऑन नहीं होगा तो चल नहीं पाएगा। तो भाई जब अगर बचा रह गया सही सलामत, और धूप निकलते अगर वो चार्ज हो गया अच्छे से, फिर काम करना शुरू फिर से कर देगा, है ना। चलो आगे बढ़े, इसकी अगली लिखो अचीवमेंट्स क्या थी, लिखो। जब मैंडलीफ इस क्लासिफिकेशन को कर रहा था ना, उसमें नोबेल गैस नहीं था। क्या नहीं था, नोबेल गैस नहीं था, लेकिन उसी समय तुरंत बाद में नोबेल गैस मिल गया। क्या हो गया,
जब नोबल गैस मिल गया तो फिर क्या किया, उस नोबल गैस के एलिमेंट को अलग एक्स्ट्रा ग्रुप बना करके, जीरो ग्रुप बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, जीरो ग्रुप बोलते हैं, उसी टेबल में आगे जोड़ दिया। आगे जो पहले से कर रखा था क्लासिफाई, उसे डिस्टर्ब फिर से नहीं करना पड़ा। अच्छी बात नहीं है कि तुमने कुछ बच्चों को बिठा दिए, अच्छे अच्छे बच्चों को, और बाद में जब नए बच्चे आए तो तुमको अलग से बिठा दिया, उसमें घुसाना बीच में नहीं पड़ा, डिस्टर्ब करना नहीं पड़ा, तो हुआ ना, अच्छा चीज है, अरेंजमेंट अच्छी थी। देखो तो लिखो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, आफ्टर द, हाँ ना पॉइंट है, आफ्टर द अचीवमेंट नंबर कितने हो गए, 5 हो गए ऊपर, 6 लिखो अचीवमेंट नंबर। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद, नोबल गैस द all elements were placed in separate group named as जीरो ग्रुप, नेम्ड एज जीरो ग्रुप कहते हैं उसको, ठीक है ना। जीरो ग्रुप बनाकर उसको क्या कर दिया, रख दिया। भाई पहले 1 से कहां तक था, 8 तक था ना वर्टिकल कॉलम, तो उनमें जो एलिमेंट थे उनको तो रहने ही दिया। जैसे नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, नोबल गैस कौन कौन है, हीना, नीना और करीना जीरानी, ठीक है ना, ये नोबल गैस है। इनकी डिस्कवरी हुई तो उन 8 को छेड़ा नहीं, पहला 1 था ना, फिर 2 था, तो 1 से पहले कौन आता है, जीरो ग्रुप बना के रख दिया नोबल गैस को अलग सेपरेट, है ना, विदाउट डिस्टर्ब, है ना, ये रहा, विदाउट डिस्टर्बिंग existing एलिमेंट्स, बिना डिस्टर्ब करे एग्जिस्टिंग एलिमेंट को उसे रख दिया, कोई समस्या निकल के नहीं आई। समझ में आया सबको, इज इट क्लियर। चलो अब इसका अगला एक और रह गया, जब इसने ग्रुप में ऐड कर दिया जीरो ग्रुप को, पहले कौन था, 1 से लेकर 8 तक ग्रुप वाला था, उसे बोलते हैं एमपीटी, मैंडलिस पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो जीरो ग्रुप ऐड किया ना, तो जब जीरो ग्रुप ऐड किया तो एक नया बना पीरियोडिक टेबल फिर से, उसे बोलते हैं मॉडिफाइड एमपीटी। क्या बोलते हैं, हाँ ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है कि बताओ मॉडिफाइड मैंडलिस पीरियोडिक टेबल क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मॉडर्न मैंडलिस पीरियोडिक टेबल कौन सा है, मॉडर्न मैंडलिस पीरियोडिक टेबल कौन सा है, तो क्या बताओगे कि जिसमें जीरो ग्रुप ऐड हो गया था। पहले 8 ग्रुप था ना, जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो जीरो ग्रुप और ऐड कर दिया, तो कितने हो गए इसमें, 9 ग्रुप हो गए, 9 दूनी 18, इसलिए तो है आज की डेट में, है ना। हर एक को सब ग्रुप में बांटा था उसने, तो पहले थे कितने, 16 ही थे, 17 ही थे, मतलब अब 18वां और आ गया, है ना। देखो तो दिस न्यू फॉर्म ऑफ एमपीटी is known as this new form of MPT after adding zero group is known as या वर लिखो, वर known as modified एमपीटी। क्या बोला उसको उसने, मॉडिफाइड मैंडलिस पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया, नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है ना। करो फटाफट से कॉपी करो भाई, कॉपी हो गया। तो अब समय आ गया कि तुमको दिखाया जाए मैंडलिस का पीरियोडिक टेबल, है ना। चलो मैं लेकर के आता हूँ मैंडलिस का पीरियोडिक टेबल। समझ में सब कुछ आ रहा है ना, अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। इससे अलग ना कोई कुछ नहीं पढ़ाता, तुम कहीं कुछ पढ़े ना, तुमको बिल्कुल भी हाई से हाई लेवल का जो स्टैंडर्ड का मास्टर आकाश वाले जितने मर्जी अलग अलग कोचिंग वाले हैं, इससे अलग एक शब्द नहीं पढ़ाएगा तुमको कभी, देखना मैंने आज सबको आजमा रखा है। एमपीटी लेकर आता हूँ।
देखो, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्म है ना, ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, एमपीटी। क्या है ये? अब सुनो, देखो ध्यान से, देखो नीचे क्या है, ये पीरियड्स हैं। देखो ध्यान से, जीरो ग्रुप आ गया, एक ऐसे हो गया वर्टिकल कॉलम, जीरो ग्रुप, जीरो, और ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच, इधर कितने हो गए, छह, सात, आठ, आठ हो गए ना कुल। देखो ध्यान से, देखो इसने ऐसे करा क्लासिफाई। जीरो ग्रुप में कौन है, हीलियम, ऑर्गन, सॉरी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन है ना, क्रिप्टन, भैया, जिनॉन। हाँ इसको काट के वैसे करो ना, क्या, ग्रीन बोर्ड पे लगा दो काट। इसको ना ग्रीन बोर्ड पे कैसे लगाए, लंबा करना पड़ेगा ना, कोई नहीं। आप ये देख लो ना, जब मैं ड्रॉबैक्स पढ़ाऊंगा, क्या ड्रॉबैक समझते हो, कमियां, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। आज इसमें बैटरी खत्म हो गई इसकी ना, खत्म होने वाला है, तो 5% कुल रह गया। तो आज ना आप ये देख लो इसको ना डिटेल में, मतलब हम लोगों ने अचीवमेंट तो पढ़ लिया है, अचीवमेंट तो, अब बची कमी क्या रह गई इसकी, ड्रॉबैक्स है ना। वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ एमपीटी इन द नेक्स्ट क्लास, सो स्टे ट्यून। ठीक है ना, अपन लोग चलते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये इतना ही रहने दो आज, ड्रॉबैक पढ़ाने के बाद में, है ना, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज आप लोग इतना ही करते हैं, क्लास एंड अप करें ना, 40 मिनट्स के आसपास हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो ठीक है भाई, तो शेयर सब्सक्राइब है ना, ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहा करो, ताकि हमारा भी ना चले यार थोड़ा चैनल। 8 से 10 महीने हो गए घसीटते घसीटते खुद को, है ना। थैंक यू।